तो टॉपर्स कैसे हो आप? तो आप मेरे टॉपर्स हो और आपसे बात करके अच्छा लगा मेरे को। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट कैटेगरी के एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या आपने कल वाली वीडियो देखी है? नहीं देखी तो आई बटन में जाना, वहां पर एनालिटिक ज्योमेट्री नाम का एक फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट, उसके अंदर सारी वीडियो देख कर आइएगा, ठीक है। फिर जी आपको समझ लग जाएगी, आपका एक कनेक्शन बन जाएगा और आपको पता होगा कि हम कैसे पढ़ते हैं। तो एक प्यारी सी स्माइल हो जाए। सो आज जो करने वाले हैं दैट इज अ कम्बो। कंबो बोल सकते हैं कि इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक तो होगी कि हमारे पास कि आप अपनी एक्सिस को पैरेलल रखो लेकिन रीजन को शिफ्ट कर दो टू द न्यू पॉइंट, एंड जब आप रीजन को शिफ्ट करके इस इक्वेशन के अंदर आपके पास चेंजेस आ जाएगी, एट दैट टाइम आपने क्या करना, फिर उस जो रेक्टेंगुलर सिस्टम को रोटेट कर देना है सम एंगल जो हमें दिया होगा, और जब आप रोटेट करेंगे देन अगेन आपकी न्यू इक्वेशन बढ़ेंगे। तो दो बार हमने जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, पहले शिफ्टिंग ऑफ द रीजन हमने करनी होती है विदाउट मतलब आप कुछ भी नहीं करना, आपने उस जो एक्सिस को पैरेलल रखना है। उसके बाद हमने क्या करना, उन पैरेलल एक्सिस को आपने किसी एंगल थीटा के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट कर देना है, तो जो आपका ओरिजिनल एक्स के साथ बनता है। लाइक यदि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो हमारा न्यू था, अब जो हमारे पास इसको हमने मान लो जी हमारा ओरिजिनल था, हम पहले अपने सेंटर को जहां तक ले गए वो पॉइंट तो आपका फिक्स रहता है ना जी। पॉइंट यदि एक्स वाई था, उसके बाद पॉइंट एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब उसके बाद एक बार फिर से करना है एक्स कॉमा वाई, वो पॉइंट तो फिक्स रहता है। सबसे पहले हमने अपने ओरिजिन को जहां तक शिफ्ट कर देना है एच कॉमा के तक, उसके बाद फिर से हमने क्या करना है, इस सिस्टम को जब जहां तक गए तो हमारे पास पहले ओरिजिनल इक्वेशन जे थी, फिर एक्स डैश वाई डैश में आ जाएगी, फिर हमारे पास जो जे इक्वेशन एक्स डैश वाई डैश में आ चुकी है, तो हमने क्या करना, अपनी जो एक्सिस को रोटेट कर देना है। दैट इज लाइक जहां पर कैपिटल एक्स कर दो, जहां पर आप कैपिटल वाई कर दो, ठीक है जी। पहले मान लो एक्स और वाई थी, फिर एक्स डैश वाई डैश होगी थ्रू एन एंगल थीटा। आप जहां पर करते हो एंगल थीटा, जहां फिर आप इसको बैक आके देखते तो एंगल थीटा तो वो आपका सेम ही रहता है, ओरिजिनल एक्सिस के साथ थीटा होगा। जहां फिर आपके जो हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करा है वहां पर एंगल थीटा वो दोनों सेम ही रहेंगे, बिकॉज ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। सो दैट इज द होल कंसेप्ट। यदि आप इस डायग्राम में नहीं मतलब जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम सिंपली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे विद दैट, एंड दीज आर द वेरी इजी वन। इसके अंदर एक्सरसाइज 1 एंड 2 दोनों को मिक्स होके आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, द गिवन इक्वेशन को हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन को फुल करेंगे कंप्लीट, उसके बाद जो 3 इस तरह के मतलब सेम क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे और आपने उनको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और उनके अंदर यदि कुछ डिफरेंट होगा तो वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत लेंथी है भाई। और इसके अंदर एक चीज़ हमें सीखने को मिलेगी, क्या मिलेगी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 और हमने क्या करना है, हमारे पास अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। नाउ वी शिफ्ट द ओरिजिन, शिफ्ट द ओरिजिन किस पॉइंट पर, टू पॉइंट जिसको हम लिखते हैं h कॉमा के विच इज इक्वल टू व्हाट, हमारा कितना है 1,2 है, -2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, इफ हम लेते हैं इफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी दी न्यू कोऑर्डिनेट है, ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो तब हमारे पास क्या आता है, तो देयरफॉर हमारे पास जो राजी इक्वेशन होती थी वो थी x इक्वल टू एच प्लस एक्स डैश होता था। h बोले तो आपका 1 है प्लस एक्स डैश आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के होता था, ठीक है। और वाई डैश आपका एज इट, और के की वैल्यू कितनी है -2, सो -2 प्लस वाई डैश आप लिख सकते हो। तो आपने क्या करना, ये जो x की वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस एक्स डैश और y की वैल्यू आ चुकी है -2 प्लस वाई डैश, इन दोनों नंबर्स को 1 में पुट करना है, ठीक है। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, ठीक है, इन सभी को 1 में पुट करो। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी जो विजिबिलिटी है और जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करके लिखता हूँ। पहले मैं निक्का निक्का सा लिखता था, जैसे मैं छोटा सा हूँ वैसे मैं लिखता था निक्का निक्का सा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इनको भी थोड़ा सा साइज बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मेरी स्माइल भी छोटी थी, अब थोड़ी सी अच्छी है। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 14 में यहाँ पर एक्स को पुट करें, कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डैश प्लस 1 की स्क्वायर है -4 एक्स डैश प्लस 1 है इंटू वाई कितना मेरे पास वाई डैश -2 है। फिर अरे वाह, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा भाई, कैसे करूँगा मैं, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। 36 है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश प्लस 1 है, एंड 48 है, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश -2 है। अरे वाह, खत्म हो जा भाई,
तो ये खत्म हो गया। अब इसको जल्दी से करते हैं। और अरे वाह, इसका आएगा एक्स डैश स्क्वायर, बाहर 14 है तो 14 एक्स डैश स्क्वायर प्लस 1 इंटू 14 आ जाएगा प्लस 2 एक्स डैश मीन 28 एक्स डैश आ जाएगा। यहाँ पर माइनस चलेगा, अरे वाह इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, माइनस एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। फिर मेरे पास आएगा, इसको करता हूँ माइनस 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 प्लस एंड ये मेरे पास 8 एक्स डैश हो जाएगा। यदि मैं इसको 1 को वाई डैश के साथ करता हूँ, बाहर -4 है तो -4 वाई डैश हो जाएगा। मैं 1 को करता हूँ -2, बाहर -4 है तो मेरे पास प्लस का 8 आ जाएगा। जहाँ पर कितना आ जाएगा 11 इंटू वाई डैश स्क्वायर, ओके। तो जहाँ पर 4 आएगा तो 44 बन जाएगा। सो -2 के इंटू 11 करेंगे, -2 पहले से है तो -4 तो माइनस के 44 बन जाएंगे और साथ में वाई डैश आ जाएगा। एक बार चेक कर लें जहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने, जहाँ पर नहीं, ये भी मैंने 28 करा था डबल। और उसके अंदर जहाँ पर हमने पहुँच चुके हैं तो 2 to the 4 एंड ठीक है। अभी इसको आगे ओपन करते हैं, माइनस का 36 एक्स डैश हो जाएगा, माइनस के 36 हो जाएंगे, फिर आपके पास प्लस का 48 वाई डैश हो जाएगा, माइनस के 96 हो जाएंगे, प्लस का 41। अरे बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ध्यान से देखते हैं। अब एक चीज़ देखिए क्या क्या हो रहा है, ये 28 एक्स डैश है और ये 8 एक्स डैश है, दोनों को ऐड करें तो 36 प्लस के बनते हैं और हमारे पास 36 माइनस का भी है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब फिर से करते हैं, बाई डैश को फाइंड करते हैं तो -4 बाई डैश है, ठीक है। जहाँ पर माइनस के 44 है तो माइनस के 48 बन जाएंगे और एक बार प्लस का 48 यहाँ पर पड़ा। तो पता क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं तो इन जो हम अपना शिफ्ट ऑफ रीजन करते हैं तो आपके पास जो लीनियर टर्म्स है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। वो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप किस पॉइंट पर शिफ्ट करना चाहते हैं अपने रीजन को कि आपके पास जो लीनियर टर्म है वो बैनिश हो जाए, तब हम इस पॉइंट को अल्फा बीटा कंसीडर करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, जहां पर आके एक्स डैश और वाई डैश के जो कोफिशिएंट उनको इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां से अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी हमारे पास देखो लीनियर टर्म सारी की सारी कैंसिल हो चुकी, जो बचा उसको हम अपना कर लेते हैं एक साथ। तो जहाँ पर 14 बचे हैं, जहाँ पर 11 बचे हैं, नहीं 14 एक्स डैश है और कहीं पर भी एक्स डैश नहीं आया हमारे पास, ठीक है। सो 14 एक्स डैश स्क्वायर और एक हमारे पास कितना आ रहा है प्लस के 11 वाई डैश आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है मिक्स टर्म, जहाँ पर है एक्स डैश वाई डैश माइनस की 4, उसके बाद कोई भी हमारे पास मिक्स टर्म तो नहीं है तो माइनस का 4 एक्स डैश वाई डैश आ जाएगा। अब कांस्टेंट को करते हैं एक साथ, ये प्लस के 14 है तो 8 करेंगे हमारे पास 6 to 22 आ जाएगा, जहाँ पर करेंगे 66 आ जाएगा। 66 में से यदि हम बात करते हैं 36 को माइनस कर देते तो हमारे पास प्लस का 30 बच जाएगा, उसको जहाँ पर ऐड कर दे तो माइनस का 66 बचेगा और उसके अंदर आप 40 करते हैं तो हमारे पास माइनस के मेरे पास 25 बचने चाहिए। सो दिस इज द होल थिंग हमारे पास आ जाएगी। एक बार इसको चेक कर लो, आपका भी इतना आता है 14 एक्स डैश स्क्वायर माइनस हमारे पास 4 एक्स डैश वाई डैश आता है प्लस 11 बाई आता है और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या करा, यदि हम अपने रीजन को शिफ्ट करते तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके जस्ट पॉज करें, लिखें। मैं इस इक्वेशन को हमने क्या करना, अभी इस इक्वेशन को हमने जो बन चुकी है हमारे पास, अब हम अपने सिस्टम को रोटेट कर देना है थ्रू एन एंगल, हमें जो दिया हुआ है उस एंगल के साथ हम रोटेट करेंगे और फिर इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, होप्स हो कि इसकी मिक्स टर्म कैंसिल हो जाए या फिर क्या होता हमें नहीं पता, लेकिन हमें वहां पर एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। तो इतना करते हैं फिर आगे और हेड करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट वो क्या है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 जनरेट करके रख ली है। अब जहां तक पहुंचने पर आप भूल जाइए कि आपके पास पहले कोई इक्वेशन थी। ये सोचिए कि हमारा क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो चुका है कि दिस इज गिवन टू अस एंड हम अपने सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थ्रू एन एंगल थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2 एंड व्हाट विल बी द चेंजेस इन दिस इक्वेशन और व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन आफ्टर मेकिंग दिस चेंजेस, ठीक है। सो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोली तो अच्छा लगा। तो अब आपने करना क्या है वो देखते हैं। जहां पर हमारे पास थीटा tan इनवर्स -1/2 विच इंप्लाइज आपका जो tan थीटा होगा वो आ जाएगा -1/2। अभी यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, आप 1 मिनट के लिए आपको साइन भी फाइंड करना और कॉस भी फाइंड करना। 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाइए तो आपका ये क्या होता है P/B होता, तो P आपका 1 होगा, B आपका 2, जी आपने रफ वर्क करना है P1 B2, तो ऑब्वियसली आपका H कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। मतलब H कितना होता है √P² + B² होता है, तो आपके पास H की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस दैट इज 1/√3
√5 होता है एंड cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस कितना है 2 ओवर हमारे पास कितना आ गया हाइपोटेनियस। लेकिन व्हाट इज एक चीज़ है जहाँ पर जो हमें समझनी है, जहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है तो टेंजेंट थीटा माइनस कब होता है आप सभी बच्चों को पता होगा। यदि हम इसको बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हम जाते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे नहीं भी जाते, पहले कॉलेज चले जाते हैं फिर स्कूल जाते होंगे, तो हमें नहीं पता क्या है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कुछ बच्चे जहाँ पर बंक कर देते हैं। इसमें सारे के सारे पॉजिटिव है, इसके अंदर साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव, जहाँ पर टेन पॉजिटिव है, जहाँ पर कॉज और सेकंड पॉजिटिव है। लेकिन हमें टेंजेंट थीटा नेगेटिव दिया हुआ है, तो टेंजेंट थीटा होता कहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर तो टेंजेंट आपका पॉजिटिव, तो टेंजेंट जहाँ पर भी नेगेटिव है और जहाँ पर भी नेगेटिव है। तो इसके अंदर आपके पास दो चॉइसेस है। मान लीजिए थीटा आपका यदि जहाँ पर लाई करेगा, फिर से सुनना, यदि थीटा जहाँ पर एंगल है तो सारे के सारे पॉजिटिव है। थीटा जहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेकर 270 के बीच तो आपका 10 पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन टेंजेंट आपका नेगेटिव है। इसका रीजन क्या होगा, थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ में होगा। तो आपके पास टू चॉइसेस है। इफ आपका थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, सुनना ध्यान से, इफ थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो वहां पर साइन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो आप इसके आगे पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। लेकिन सेकंड में कॉस नेगेटिव होता तो आपको जहां पर माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे टू सिलेक्ट। तो कैसे लगा, मुस्कुराइए, एक स्माइल करिए प्यारी सी। अभी गेस्ट आ चुके हैं घर पर, तो मुझे जल्दी से इसे करना पड़ेगा फिनिश, ठीक है। तो एक चॉइस आपके पास जी है। और आप क्या कर सकते थे, और आपके पास साइन थीटा क्या हो सकता था, बिकॉज यदि आपका थीटा जहां पर हुआ तो आपको कॉस पॉजिटिव करना पड़ेगा, लेकिन जहां पर साइन नेगेटिव होता है तो आपके पास चॉइस थी कि -1/√5 कर सकते हो एंड साथ में कॉस थीटा को आप क्या कर सकते हो पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं हम इसके साथ चल सकते हैं या फिर इसके साथ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसे नहीं मानना मेरी बात को, तो आपने क्या करना है, वहां पर आपने पहले इसके साथ चल जाना है, बाद में इसके साथ चलना है। तो दोनों आंसर आपने अपने क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। एग्जाम में जाने से पहले सारे के सारे डाउट खत्म कर लो भाई, ठीक है। तो ये हमारा फंडा होगा। तो अब हम क्या करेंगे जहां पर, तो देयरफॉर अब हमने न्यू में जाना है। तो न्यू आप क्या लेट करेंगे, तो अभी आपके जो ओल्ड है तो एक्स डैश किसके इक्वल होता है, न्यू वेरिएबल। अब न्यू कैपिटल एक्स की एंट्री करवा दो, साथ में कितना होता है कॉस थीटा, और जहां पर होता है माइनस कैपिटल वाई की एंट्री करवा दो, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अभी मैं इस सिस्टम के साथ चल रहा हूं, तो कॉस की वैल्यू तो आपके पास है -2 है, तो ये आपका माइनस का 2x हो जाएगा, और y साइन को हम ले रहे हैं सिंपली 1, तो माइनस का y ओवर आप √5 करेंगे एंड हमारे पास क्या होगा y डैश इसके अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास न्यू x इंटू साइन थीटा होता है एंड प्लस कैपिटल y इंटू कॉस थीटा होता है। अभी साइन की वैल्यू 1 है तो आपका x चलेगा, और y की वैल्यू कितनी है, जहाँ पर सॉरी y तो ऐसे ही है, कॉस की वैल्यू कितनी है -2, तो -2y ओवर √5। कोई मतलब माइंड में कोई टेंशन तो नहीं है आपके, देख लो, कोई माइंड में हिला कर तो कोई टेंशन नहीं चाहिए। जस्ट एक ही बार लाइफ मिली है, इसको एंजॉय करें। Nothing is impossible, nothing is difficult. Just focus to find the solution, not on the problems. ठीक है, every problem comes with the solution. Just focus how to find the solution, how to come मतलब reach there. Not think about just a problem. ठीक है, तो मैंने को नहीं पता मैंने क्या बोला, लेकिन आपको समझ लगना चाहिए। तो अभी आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को जहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कैपिटल एक्स और वाई में। तो पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई डैश इन इक्वेशन नंबर 2, लाइन को लिख लीजिएगा। तो आपके पास बनेगा 14 इंटू, मेरे को जल्दी से करना पड़ेगा, ठीक है, ओवर √5 की स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू -2x, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। गेस्ट जो है उनका फ़ोन आ चुका है, दे आर ऑन द वे, किसी भी टाइम हमला हो सकता है, तो हमें जल्दी से ख़त्म करना होगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत होता है, मैं घर पर लगा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई स्पेशल रूम नहीं है। तो x - 2y जहाँ पर हम y डैश की रैश की वैल्यू पुट कर देंगे, x - 2y। गर्मी देखो कितनी है, आप वहाँ पर इसी में बैठे होंगे या फिर फ़ैन के नीचे, और जहाँ पर आपके सर बेचारे बिना फ़ैन के लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन सभी को ओपन कर देना प्यारे बच्चों। जहाँ पर 5 आ जाएगा, जहाँ पर 5 आ जाएगा, जहाँ पर 5, ये माइनस का 25 और दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, 25 इंटू 125 बन जाएगा। और जो कैन राइट इट एज, देखिए जहाँ पर दोनों पर माइनस है तो माइनस को कॉमन निकाले वो खत्म हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई की होल स्क्वायर आ जाएगी। जहाँ पर 4 है तो जहाँ भी माइनस को कॉमन ले लो तो +4 कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2x प्लस वाई है इंटू x - 2y है,
एंड प्लस 11 इंटू कैपिटल एक्स माइनस 2y की होल स्क्वायर, जी आपका 25 दूसरी साइड ले जाओ एंड नीचे से 5 भी ले जाओ तो आपके पास 125 बन जाएगा। होप सो इतना मैंने कर दिया। इस सारी क्वेश्चन को ब्रैकेट्स को ओपन करना, ध्यान से प्यार से करना, और ओपन करने के बाद इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो लिख देते हैं। और फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा ये कैपिटल एक्स और वाई में है, लेकिन फाइनल आंसर आपने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में ही देना होगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ जो इसका फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको। इसका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो मेरे पास है। कैसा आंसर आना चाहिए इसका आपके पास? सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। और आप यदि इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो सोचेगा इसका मीनिंग 25 से डिवाइड हुआ, जहाँ पर 75, जहाँ पर 50, जहाँ पर 125, ऐसा आंसर आना चाहिए। दोनों सुनना, 75 क्या आएगा आपके पास? 75 जहाँ से करेंगे 2 to the 4 हो गया आपके पास, ठीक है। 2 to की 4, तो 4 को आपने यदि 11 से मल्टीप्लाई करा 14 से तो आपके पास 28, 50 तो जहाँ से आ जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जहाँ से 2 आ जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक ही, जहाँ पर फिर 11 आ जाएंगे 11 एक्स स्क्वायर। अरे देखा डिस्टर्बेंस होने स्टार्ट हो चुके हैं, गेस्ट के जो है ना आओ भगत करते हैं उसके लिए भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो जहाँ से देखते हैं कितना बनता है आपके पास, सिर्फ एक ही मैं आइडिया दे रहा हूँ। तो यदि आप ऐड करते हो आपके पास ये बन जाएगा 66, 67 एंड 67 प्लस 8 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 75। जैसे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला इसका आंसर 75, जहाँ पर 50, जहाँ पर 125 सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना। इसके जो सिमिलर एग्जांपल वो आपको जल्दी से लिख देता हूँ, आपने उन सभी के आंसर करने और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आपके। नहीं तो एक बड़ी सी स्माइल कर देना, वो भी नहीं कर सकते एक बड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा इंग्लिश में कमेंट कर देना, जिसे समझने में मेरे को 2 मिनट लग जाए। गेस्ट आ चुके हैं, जस्ट इसको मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ और ओवर करते हैं, ठीक है। का होमवर्क सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ, मेरे को बुला रहे हैं तो आप बाकी के खुद कर लेना। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट टू पैरेलल एक्सिस दैट इज थ्रू एन एंगल दिस। तो सबसे पहले आपका जो न्यू ओरिजिन है दैट इज एक्स और के दैट इज 1 और -1 सबसे पहले करेगा तो होप सो आपके जो लीनियर टर्म वो खत्म हो जाएंगी। फिर जो न्यू इक्वेशन बनेंगी उसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म करना है एंगल थीटा के साथ। सिर्फ इसको बता देता हूँ, थीटा आपका क्या होगा 4/3 दैट इज आपके पास tan थीटा आपका 4/3 हो जाएगा। दिस इज P एंड दिस इज आपका B। तो 4 की स्क्वायर 16 और 9 तो 25, आपके पास H कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर साइन जे कितना है सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करना है इसके साथ, फिर करना उसके बाद मैं उसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। तो साइन आपका P/H आएगा तो 4/5 आ जाएगा एंड कॉस थीटा आपका 3/5। तो इसके अंदर आपने फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इसका फाइनल आंसर मेरे को बता देना कितना आएगा, तो आंसर बता देना। और इसके जो 2 अलग से एक और दिए हुए हैं 2 एग्जाम्पल, वहां पर आपको डायरेक्ट एंगल उन्होंने थीटा इज इक्वल टू π/4 दिया होगा एंड दैट इज वेरी इजी। उसके इसमें साइन थीटा आपका कितना होगा 1/√2 1/2 आपका हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ एक और टॉपिक हमारा जहाँ पर कवर होता है तो कल हम इसे जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ मतलब एक एक्सरसाइज और हम एक चैप्टर कर रहे हो तो उसके अंदर से मैंने 2 और 3 टॉपिक उठाए और आपको बोला कि यार हो गया, फिर हम आगे मूव चलेंगे। उसके में क्या होगा, उसके अंदर में मतलब ये तो होगा कि ठीक है कि हाँ मैं करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। बिकॉज यदि हम एक चैप्टर को इतना अच्छे से कर लें, उसके अंदर 10 मार्क्स या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो, तो मीनिंग मेरा पर्पस वो हो जाएगा। तो मैं हर एक क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको ज़्यादा वर्डन दूंगा। मेरा सिंपल सा काम है मेरी लाइफ का कि यार खुद खुश रहूं या नहीं रहूं, लेकिन आपके फेस पर एक प्यार की स्माइल यदि आती है मेरे कारण तो मेरा जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। तो दिस इज द मतलब सिंपल इंसानियत जिसे हम कह सकते हैं, जो हम आजकल भूल रहे हैं हमारे अंदर, कि मतलब दूसरों के लिए काम करना या फिर कुछ ऐसा काम करना जिसके अंदर आपका बेनिफिट बहुत कम हो। मेरे को 2 साल से ज़्यादा हो गए यूट्यूब चलाए हुए, तो मेरे को पता कि ऐसे ही हालात भी है कि मैंने इसको बंद भी करा फिर से स्टार्ट करा, लेकिन मेरे अंदर से रहता है कि नहीं मुझे इसको एक लेवल पर लेकर जाना है जहाँ पर हर एक बच्चा जिसके पास ट्यूशन के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो करना चाहता मैथ, जिसको क्लास में समझ नहीं आता लेकिन वो करना चाहता है, मतलब वर्डन फ्री होकर करना चाहता हूँ। तो आई एम हेयर फॉर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। और मेरे को इतना नहीं आता मैथ, लेकिन जितना भी आता वाहिगुरू जी की कृपा देना मैं उसमें पूरे मतलब 100% देना शेयर करने की कोशिश करदा।
ठीक है। तो पंजाबी मुंडा और हिंदी टच तो ठीक है, हम चलेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए स्माइल करते रहिए, डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक शेयर और कमेंट, वो तो आप करेंगे, हम मतलब आपके साथ और आप हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।